बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ सदीक जान हैं, जुल्करनैन इकबाल हैं और बात करेंगे हम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे सारे के सारे शरीक थे और जस्टिस तारिक मसूद भी सीनियर जज शरीक थे और बात ये हो रही थी कि मुकदमात कैसे फ़िक्स किए जाएँ, प्रायोरिटीज़ कैसे फ़िक्स की जाएँ। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा एक शौक सा लगा कि ये तो काम सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का है। वकीलों के नुमाइंदों को बुला के पूछना कि कौन सा मुकदमा, कैसे प्रायोरिटीज़ तय की जाएँ, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये तो वकीलों का काम नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिरगा या कोई पंचायत जो है वो काम कर रही है। मेरे लिए ये शॉकिंग था। और इसके अलावा फिर 3 दिनों के बाद वो जो पहला दिन लाइव ट्रांसमिशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसका डिसीजन भी आया, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जुल्करनैन आपसे शुरू करूं, अगर सदीक जान आप इजाज़त दें। सर, मैं रिटर्न ऑर्डर वाला। ये मुझे बताइए कि ये कहाँ की ट्रेडिशन है? अमेरिका में, यूरोप में ये होता है कि वहाँ पर आप वकीलों को बुला के पूछते हैं कि मैंने प्रायोरिटीज़ कैसे तय करनी है, मैं मुकदमात को कैसे लेके चलूँ, फिर उन वकीलों को आप जज बना दें। आप, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या कोई पंचायत है? सर, अभी भी तो जज समीर साहब वही वकील बने हुए हैं जो पहले यहाँ होते हैं, बाद में बेंच में आ जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बार और बेंच एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अब पता नहीं, एक ट्रक का टायर होता है, एक रिक्शे का होता है, कभी तो मैच ही नहीं पड़ता इनका। बहरहाल चीज़ ये है कि वकला जो है वो बड़े अरसे से ये मैं इसलिए ये सवाल किया, माफ़ी चाहता हूँ, काट रहा हूँ आपको। हाईली पोलिटिसाइज्ड हैं ये पाकिस्तान बार काउंसिल वाले, कितने ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हैं। बिल्कुल पीडीएम, नून लीग, तस्वीरें, शहबाज शरीफ और फिर एहसन भून, कोई छुपा हुआ नहीं है कोई चीज़ जो है। सुप्रीम कोर्ट बार भी इसी तरह पोलिटिसाइज्ड है, वो दूसरी साइड पे होंगे। तो वो ये काम तो सिर्फ जज साहब का है, ये वकील नुमाइंदे कहाँ से आ गए? और फिर वो कह रहे हैं बार काउंसिल वाले के इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर कराने के मसले पर तो बात ही नहीं हुई। देखिए, वो समीर साहब मामला ये है कि वकला बहुत अरसे से अपनी तरफ से ना ये तजावीज़ देते रहते थे कि मुकदमात के मुकर्रर नहीं हो रहे, बोझ बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा हड़तालें करके उन्हीं की वजह से डिले होता है। एडजर्मेंट्स वो मांगते हैं। आज वकील साहब को खांसी लग गई, आज उनको ज़ुकाम हो गया, तो बाकी किसी का कुछ भी हो, जज एंजियोग्राफी करा के, एंजियोप्लास्टी करा के अगले दिन आके कोर्ट में बैठे होते हैं। हमने कई दफ़ा देखे इस तरह जजेस को, साकिब निसार साहब को, दीगर 1-2 जजेस को भी, कि वो अपनी बेटियों की शादियां छोड़ के आ जाते हैं। वकील एडजर्मेंट ले लेते हैं कि जी आज मेरे वो पड़ोसी के जो ना वो घर में जो है ना शादी है, तो मैं नहीं आ पाता, इसलिए उन्होंने। और वैसे भी काजी फैसल साहब की आपको पता है कि जब वकीलों ने इनका भरपूर साथ दिया था, जब इनका रेफरेंस बना, और उसके अलावा भी जब भी कुछ मामला होता था, खासकर जब ये कोई ख़तों किताबत करते थे, तो वही ज़बान आगे से ये वकील बोलते थे, खासकर पाकिस्तान बार काउंसिल वाले। तो अब उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा कहीं अकोमोडेट तो करना था, उनको राज़ी रखना था कि लेकिन कानून के मुताबिक ही करेंगे ना। कौन सा कानून मुझे बता दें कहता है चीफ जस्टिस को कि वो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों को बुला के पूछे कि मैंने तरजीहात कैसे तय करनी है? मुझे ये बता दें, ये कौन से कानून? समीर साहब, अगर कोई कानून इजाज़त नहीं देता तो कोई कानून वैसे मना भी नहीं करता। लेकिन चीज़ ये है कि क्योंकि चीफ जस्टिस का ये इख्तियार था कि जी वो एक दफ़ा बार को सुन लेते, तो उन्होंने सिर्फ उन्हें राज़ी रखने के लिए सुन लिया, तजावीज़ ले ली हैं। बाद औक़ात कभी कोई वकील अच्छा मशवरा भी दे देते होते हैं, तो मुमकिन है कुछ अच्छे मशवरे दिए हों। जैसे हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे थे कि 80% तजावीज़ हमारी और सुप्रीम कोर्ट बार की कॉमन थी, क्योंकि लॉयर्स के ऑलमोस्ट मसाइल एक जैसे हैं। जैसे साकिब निसार साहब ने एक दफ़ा इनसे पूछा था, वकला को बुला के, पाकिस्तान बार से अलग, सुप्रीम कोर्ट बार से अलग, के क्या किया जाए मुकदमात का बोझ कम करने के लिए। उन्होंने कहा कि जी प्रपोज कॉज लिस्ट है, एडजर्मेंट्स को अगर कम करना है तो ठीक है, वो पहले जारी कर दी जाए। ठीक है, ये मैं समझ गया आपकी बात। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ज़रा जनाब सदीक जान साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगा कि कोई पंचायत है, ये पंचायती फैसले ही हो रहे हैं। और ये पहले बड़ा एतराज़ करते थे जब उन्होंने बाबा रहम तक कहा था अपने आप को, साकिब निसार साहब ने, तो कहते थे पंचायत बना दी है, और अब वही काम खुद कर रहे हैं। इतने पोलिटिसाइज्ड हैं ये सारे वकील, सियासी जमातों के साथ हैं, इनसे बुला के पूछ रहे हैं कि जी मैं कैसे मुकदमात करूँ। लेकिन समीर साहब, मैं आपकी एक बात से इत्तफाक करता हूँ और एक से इख्तलाफ करता हूँ। इत्तफाक इस बात से करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर जितने भी बड़े नाम हैं वो पीडीएम के कोई बेनिफिशरीज़ हैं, या उनके साथ उनका बड़ा क्लोज तल्लुक़ है, या उन्होंने किसी को सेनेटर बनाया, किसी के चैम्बर के बंदे को जज लगाया, किसी के चैम्बर के बंदे को किसी और तरह से नवाजा। फिर पीडीएम का एक प्लस पॉइंट भी है, उसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि वो उनके करप्शन केसेस माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि बड़े बड़े वकीलों को वो अपने केसेस देते हैं और इस तरह से वकील ओबलाइज होते हैं।
खान साहब का ये मामला नहीं था। खान साहब का एक और मामला है कि खान साहब के जो फेक केस बने हुए हैं उनमें भी 80-90% वकील मुफ्त उनके केस लड़ रहे हैं। नहीं, शरीफ खानदान का तो आपको पता है वो ऐसा नहीं करते, वो तो आप उनके बारे में तो बल्कि उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वैसे तो हमारा माल देते हैं, हिस्सा देते हैं। वो सर देखें, हमारी शरीयत ये कहती है, हमारा दीन मिल ये के कहता खाओ। है नहीं दीन नहीं कहता, शरीफ कहते हैं मिल के खाओ। नहीं, वो दीन ये कहता है कि मजदूर को पसीना आने से, उसका खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसका मुआवजा दो। शरीफ खानदान क्या करता है, वो पसीना आने से पहले मुआवजा देता है। ये इनकी एक नहीं, वो तो मजदूरी जब देते हैं तो उसी वक्त सोच लेते हैं कि तुम्हारा इतना हिस्सा है। हाँ, वो तो कोई इस किस्म की कहानी। वो पहले देते हैं। अच्छा जी, ये तो मुझे मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी ठीक है कि ये पोलिटिसाइज्ड हैं, इनके जो भी मामला हैं, लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, काजी साहब ने ये ठीक किया है, उनको बुलाया है, उनको साथ लेके चलें, बाहर को साथ लेके चलें ताकि एडजमेंट्स को कम किया जा सके। ये उसी पेस पे चलें जिस पेस पे काजी साहब चलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अब 3 दिन के बाद फैसला आ गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, वो उस दिन की जो है, तो अगर जुल्करनैन आपके पास है फैसला, ज़रा थोड़ा सा उसको पढ़ लें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टे विकेट हो गया? क्योंकि बड़े बड़े जयद सहाफ़ियों ने अपने चैनल्स पर हेडलाइंस चलाई कि जी स्टे विकेट हो गया, स्टे विकेट हो गया, और अब उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। कोई है ऐसी लाइन? समीर साहब, ये फैसला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 3 सफ़ों का ये फैसला है, जिसमें फैसले का तकरीबन कह लें 1 आधा ही पेज है। 1.5 सफ़े पे तो खाली वो लिखा ही हुआ है कि कौन सा केस और किसका था। इसमें सबसे पहले जिक्र किया है कि जी CMA 3166, 3199, 4207 और 2023, ये वो दरखास्तों के नंबर हैं जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की सदा की गई थी। क्योंकि अब मुकदमे की 8 रुकनी बेंच के बाद समाती फुल कोर्ट ने की, लिहाजा वो दरखास्तें निपटा दी गई। उसके बाद आ गई जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन सीन नंबर 6 से लेके 8 तक, फिर 10, 12 और 18 से 20 तक। ये वो दरखास्तें थी जो इस बिल के खिलाफ दायर हुई थी, उनके ऊपर समाअत हुई, जिनमें सिर्फ नंबर 6 और 7 को और 12 को थोड़ा सा सुना गया पार्टली। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया और हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए वियना में जाना है इंडस वाटर ट्रीटी के लिहाज से, इसलिए वो मेरिट्स के ऊपर बाद में दलाइल देंगे। और जो जजेस ने डिफरेंट सवालात उठाए, उनके सवालात का अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा और कहा कि वो तहरीरी जवाब इसका जमा करवाएंगे। और जब तक वो दीगर जो दरखास्त गुजार है उनको भी कहा गया कि आप 25 सितंबर तक अपनी तहरीरी गुजारिशात जमा करवाएं। दूसरा और आखिरी पैराग्राफ इस फैसले का ये कहता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड दैट इन व्यू ऑफ चैलेंज थ्रोन टू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, यानी कि जो चैलेंज किया गया दरखास्त को, एज द मैटर इज पेंडिंग एडजुडिकेशन ही विल कंसल्ट विद हिज 2 सीनियर कोलीग्स, कि मामला भी ज़ेर अल्तवा है, वो सिर्फ अपने 2 कोलीग्स के साथ मशवरा करेंगे, नेमली जस्टिस सरदार तारिक मसूद एंड जस्टिस एजाजुल एहसन, with regard to constitution of benches and fixation of cases to which both of them have agreed। तो ये एक पर्सनल सी मुशावरत उन्होंने कहा मैं करूंगा इन दोनों जजेस के साथ, और दोनों जजेस ने एग्री किया इसके ऊपर। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो 2 मई का स्टे ऑर्डर था उसको हम विकेट कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी पैराग्राफ आधी लाइन पर मुश्तमिल है, एडजर्न टू 3 अक्टूबर, उसके नीचे सिग्नेचर्स हैं खाली जजेस के। तो ये कोई तो फिर कुछ भी नहीं वकेट हुआ। सदीक जान, काजी साहब की जो मीडिया टीम थी उसने बड़ी हाइप बनाई थी। पहले वो ये कहते रहे स्टे वकेट हो गया, फिर जब उन्हें कहा ऑर्डर में कहा है लाइव चल रहा है अब तो, और वर्ड दिखा दें जिसमें लिखा हो गया ऑर्डर वापस लिया गया। फिर कहा गया क्योंकि मुशावरत शुरू कर दी काजी साहब ने, तो प्रैक्टिकली जो है ना वो स्टे खत्म हो गया है, उसका असर खत्म कर दिया गया है। जबकि स्टे सिर्फ मुशावरत के ऊपर नहीं था, बेंचेस के ऊपर नहीं था। स्टे तो ये था कि जी अपीलें भी नहीं आ सकती, स्टे तो ये था कि वकील भी तब्दील नहीं हो सकता रिव्यू में। स्टे में तो बहुत सारी चीज़ें थी, और ये भी था कि जी बेंच कितने रुकनी बेंच का सुनेगा, कितने रुकनी नहीं सुनेगा। खुद जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में है कि जी आईनी मुकदमा कम से कम 5 बेंच सुनेंगे, 5 रुकनी बेंच होगा। इस पर तो फुल कोर्ट बनाने की सदा कर दी थी, यानी कि खुद जो पाकिस्तान बार है वो उन्होंने और काजी साहब ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की उस शिक को नहीं माना कि जी 5 नहीं चाहिए, हम फुल कोर्ट बना देंगे। तो ये वो तजादात थे जिनके ऊपर बात की। जब उन्हें कहा गया काजी साहब की जो उनके हामी जो बहुत से साफ़ी हैं जिनको हम उनकी मीडिया टीम कहते हैं, बाज़ तो सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ भी कहता है कि उनके पर्सनल फोटोग्राफर्स हैं, उनसे जब पूछा गया कि जनाब इतना बहुत ज़्यादा सर, मुझे तो एक पुलिस वाले ने कहा जब पहले दिन काजी साहब आए उनका इस्तकबाल किया गया, मैं 8:50 पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो मुझे उन्होंने कहा जुल्करनैन भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी उनके पर्सनल फोटोग्राफर तो काजी साहब को लेके ऊपर चैम्बर तक चले गए। अभी चले कोई बात नहीं, जाने दें, उनका तजिया है, मेरा नहीं है। अच्छा, जो डोनेट वो खाते हैं खा लेने देंगे, ऐसी कौन सी बात है। आपको भी शादी के लड्डू मिल जाएंगे, डोंट वरी। सदीक जान, योर कमेंट ऑन दैट। ये स्टे तो विकेट नहीं, बिल्कुल ऐसी है, वो खबर गलत थी, आप एक्सप्लेन कर दिया। टोटल वो गलत खबर थी। तो अब
आज भी कोई प्रायोरिटीज़ तो नहीं बताई, तजावीज़ अच्छी थी, 80% थी, सुन ली गई, पता नहीं कौम को अब क्या आगे, इधर लोग परेशान हैं इलेक्शन के लिए, कोई गवर्नेंस नहीं है, लोग मिसिंग, अब तो पंजाब में भी पता नहीं है कौन कहाँ पे चला गया। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ये अदालत कोई इस तरह, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दरखास्तें वापस भेज दी हैं, क्या वो तो मैसेज कुछ और ही है जुल्करनैन। समीर साहब एक छोटा सा एडिशन कर दूं केसेस जो फिक्सेशन वाली बात के ऊपर, कि आज की मीटिंग में तय ये हुआ कि 2 जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी है, उसमें एक नुमाइंदा पाकिस्तान बार का होगा, एक सुप्रीम कोर्ट बार का होगा, जो वक्तन फवक्तन मीटिंग्स करके तय करते रहा करेंगे, जायजा लेंगे कि किन तजावीज़ के ऊपर जो इतफाक हुआ था उसकी रोशनी में जो फैसला हुआ है उनके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं, और केसेस के फिक्सेशन की और डिस्पोजल की क्या पोजीशन है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले जो केस मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह थे, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको सरबराह बनाया था। वो मुकर्रर करते थे और तय करते थे कि कौन सा बेंच में कौन से केसेस लगने हैं। ज़्यादातर फैसले रूटीन के केसेस में उनके होते थे, अदर दैन 184(3). अब जो इतराज़ किया जाता था हमारे कुछ साथियों की जानिब से कि मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच में खाली सिविल इस नौइयत के केस लग जाते हैं, उनको कभी क्रिमिनल केस नहीं मिलता, कभी उनको जनाब कोई अच्छे केसेस नहीं मिलते। तो वो सारे फैसले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कमेटी किया करती थी। अब भी मेरी इतला है कि शाह साहब उस कमेटी का हिस्से हैं, 2 जजेस पर तो मुश्तमिल बनी है, दूसरे जज का नाम थोड़ी देर में भी अभी सोर्सेज को मैसेज किया हुआ सामने आ जाएगा। तो वो जजेस और ये वकला मिलकर तय करेंगे किस अंदाज में किन चलें जी, जो मिलकर खाएं, जो मर्जी करें, हम क्या कह सकते हैं। सदीक जान, योर कमेंट्स। मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी तफसीलात आएंगी, जब मुकम्मल आएंगी फिर मजीद भी इस पर बात करेंगे। लेकिन एक जो मुझे अभी को बता रहा था, जो आई के एक वकील साहब ने कहा कि वो जो फैज़ाबाद धरना केस है उस पर अमल दरामद का जो वो पटिशन है उसको आप लगा लें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो आप मेरे खिलाफ भी धरना देंगे। तो वकील साहब ने मुस्कुराते हुए कहा जनाब बिल्कुल मैं आपके खिलाफ धरना दूंगा। तो इससे लगता है कि बड़ा एक लाइट सा माहौल था और जो गुफ्तगू थी पार्टिसिपेंट्स की वो बड़ी लाइट थी। इट इज़ वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज की यही है। वैसे तो बहुत खबरें हैं लेकिन इंशाल्लाह आपसे अब तो मुलाकात ऑलमोस्ट डेली हुआ करेगी। तो इजाज़त आज के लिए, अल्लाह निगहबान।